तो आज की कहानी एक रोमांचक चाइनीज ड्रामा है जो आपको हंसी और रोमांस की दुनिया में लेकर जाने वाली है। इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है जून, जो एक वीडियो गेमिंग कंपनी में काम करती है। वो अपने जीवन से निराश है, लेकिन उसकी किस्मत तब बदल जाती है जब वो अपने बचपन के दोस्त मैक्स से मिलती है, जो अब एक सफल कार्टून आर्टिस्ट है। मैक्स एक रहस्यमय तरीके से भविष्य में आ जाता है और जून के घर में रहने लगता है। क्या ये समय यात्रा उन्हें एक दूसरे का प्यार पाने का दूसरा मौका दे रही है? इस ड्रामे में आपको प्यार, दोस्ती और समय यात्रा का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलने वाला है। इसीलिए अब समय को और ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग माय हैंडसम रूममेट। तो कहानी शुरू होती है और हमें जून और मैक्स के बारे में बताया जाता है। जून एक 25 साल पुरानी कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट है जो कि MIT वीडियो गेम फर्म में काम करती है। उसका करियर और लव दोनों ही डिसअपॉइंटमेंट से भरे हुए हैं। उससे बहुत मेहनत के बाद प्रमोशन भी मिलने वाला था, पर उसकी कलीग जिसका नाम लिंडा है, उसका बॉस के साथ अफेयर होने की वजह से जून का प्रमोशन उसको दे दिया जाता है। शाम को वो अपने बचपन के दोस्त और बेनिफैक्टर मैक्स से मिले गिफ्ट वूकोंग से विश करती है कि उसे मुश्किल हालातों से फिर से एक बार बचा ले, जैसे मैक्स ने उसे मिडिल स्कूल में बचाया था। जून और मैक्स बचपन में क्लोज फ्रेंड थे, लेकिन वक्त के साथ उनका कांटेक्ट खत्म हो गया। जून हर साल विश करती थी कि वो एक ऐसे इंसान से मिले जो मैक्स जैसा हो। इस बार भी वो विश करती है, पर तभी बिजली कड़कती है और वूकोंग गिर जाता है। ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है कि क्या मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया। फिर हमें अलग टाइमलाइन में दिखाते हैं कि मैक्स ने एक कॉमिक बेच के काफी फेम हासिल कर लिया है। लोग अब उसके दूसरे कॉमिक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैक्स को आगे क्या लिखना है उसका कुछ आइडिया ही नहीं था। इसीलिए उसका बॉस उसे एक स्टोरी का ओवरव्यू देते हैं और उस पर काम करने को कहते हैं। मैक्स को वो स्टोरी पसंद नहीं आती क्योंकि सब किसी ना किसी दूसरे कॉमिक से कॉपी किया हुआ था। खैर, मैक्स अब प्रोजेक्ट खत्म करता है और एक पब्लिशर कंपनी से उसको पब्लिश करवाने जाता है। मैक्स ने बहुत ट्राई किया था कि कॉमिक एकदम घटिया हो ताकि पब्लिकेशन उसको देख कर ही फेंक दे, पर ऐसा नहीं होता और वो उसको पब्लिश करने के लिए मान जाते हैं। और ये बात मैक्स को मन ही मन में खाए जा रही थी। इसके बाद वो कंपनी से अपनी कॉमिक के ड्राफ्ट को घर ले जाता है और उसको पढ़ने लगता है। तभी उनका बॉस उसको रोकने के लिए आता है और मैक्स का टीवी चमकने लगता है और एक आवाज आती है, क्या तुम्हें दूसरी दुनिया में जाना है? मैक्स टीवी के सामने जाता है तो वो टीवी उसको अंदर खींच लेता है। जब वो दूसरी तरफ से बाहर निकलता है तो वो जून के टीवी से बाहर आता है और देखता है कि वो सच में किसी दूसरी जगह पर आया हुआ है। और तब जून अपने बचपन के दोस्त किंग को लेने बाहर गई थी। किंग जून का बचपन का दोस्त था और अब वो एक सेलिब्रिटी था। वो जून की जरूरत का सामान लेकर नीचे आया हुआ था। मैक्स वहां से निकलता है और बाहर निकलने पर वो पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि वो कहाँ आया है। उसको पता चलता है कि वो 2015 से 2020 में आ गया है। वो आसपास लोगों से मदद मांगने लगता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि जून और किंग सामान लेकर घर आ रहे होते हैं। किंग उससे कहता है कि तुम मेरे घर शिफ्ट क्यों नहीं होती? मेरा घर तुम्हारे इस अपार्टमेंट से लाखों गुना अच्छा है। इस पर वो कहती है कि अगर मुझको तुम्हारे फैंस ने तुम्हारे घर पर देख लिया तो सब मुझको तुम्हारी गर्लफ्रेंड समझेंगे और ऐसे मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। ये सुनकर किंग कहता है कि इतने सालों से तुम सिर्फ काम और पढ़ाई पर ध्यान देती आई हो। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है। ये सुनकर वो कहती है कि ज्यादा मत बोलो वरना तुम्हारी बचपन की नंगी फोटोज वायरल कर दूंगी। तभी वो देखती है कि उसके सामने मैक्स खड़ा है। उसको देखकर वो चौंक जाती है और उसके हाथ से संतरे के बैग नीचे गिर जाते हैं। संतरे इधर उधर बिखर जाते हैं और वहां पर मौजूद लोग उनको बटोरने लगते हैं। तभी मैक्स का और जून का हाथ एक दूसरे से संतरे को उठाते हुए टकरा जाता है और पीछे रोमांटिक म्यूजिक बजने लगता है। हम देखते हैं कि मैक्स स्लो मोशन में संतरा उठाकर जून को देने लगता है और जून हंसते हुए उसको पकड़ने जाती है। तभी किंग वो संतरा उसके हाथ से लेता है और कहता है कि इसको मुझको दे दो और मैक्स वहां से चला जाता है। मैक्स के जाने के बाद किंग जून से कहता है कि तुम कब से लड़कों को देखकर राल टपकाने लगी? मैंने देखा था तुम्हारी आंखें उसको देखकर ऐसे निकलकर जमीन पर गिर गई थी जैसे तुम उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो। लेकिन जून कहती है कि ये बस तुम्हारा वहम था और कुछ नहीं, और वहां से वो सीधा अपने घर चली जाती। थोड़ी देर के बाद कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहां पर मैक्स था। वो उसको अंदर लाती है। मैक्स उसको समझाने लगता है कि वो भूतकाल से भविष्य में उसके टीवी से आया है।
पर जून बस उसको देखकर मुस्कुराने लगती है। मैक्स उसको होश में लाता है और फिर से समझाता है, जिसके बाद दोनों टीवी चालू करते हैं पर टीवी नहीं चलता। जून टीवी को मारने लगती है और तभी टीवी चल जाता है। वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, अंकल जिन इसको ठीक कर देंगे और तब तक तुम यहाँ पर रह सकते हो। वहीं अब मैक्स नहाने जाता है। वो जून से एक्स्ट्रा टूथब्रश के लिए पूछता है। वो बताती है कि बाथरूम के बगल वाले कमरे के ड्रॉर्स में देखो। ये कहने के बाद जून को याद आता है कि उसी ड्रॉर में घुसने के लिए उसकी माँ ने मना किया था, क्योंकि उसके अंदर प्रोटेक्शन रखे थे इमरजेंसी के लिए। वो खुद से कहती है कि अगर उसने वो देख लिया तो मुझको पक्का ठरकी समझेगा। वो उसे निकालने जाती है, लेकिन तभी वो बाथरूम से बाहर आता है और उसने कुछ नहीं पहना होता। ये देखकर दोनों चिल्लाते हैं और जून वहाँ से भाग जाती। थोड़ी देर बाद जून वापस आकर उससे हंसकर माफी मांगते हुए कहती है कि मैं उसको एक अच्छी याद की तरह रखूंगी। मैक्स चौंक जाता है और कहता है कि अच्छी याद। इस पर जून कहती है कि सॉरी, मेरा मतलब बुरी याद था। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब रात को जब मैक्स सो रहा होता है तो जून चुपके से आती है और खिड़की के सामने बैठकर अपने हाथों पर सर रख के उसको घूरने लगती है और मुस्कुराते हुए खुद से कहती है कि ये सब सपने जैसा है। तुम्हारे जैसा काइंड और क्यूट लड़का मेरे साथ रह रहा है। जिसको घूरते घूरते वहीं पर उसकी आंख लग जाती है। सुबह जब मैक्स उठता है तो देखता है कि जून वहीं पर सो रही है। जून भी थोड़ी देर में उठ जाती है और मैक्स से ऑकवर्ड होकर कहती है कि मैं तुमको सारी रात घूर नहीं रही थी, मुझे बस चलने की बीमारी है। और वो वहां से जल्दी उठकर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद अंकल जिन आते हैं और मैक्स को देखकर कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, कितना हैंडसम है। जून शर्माते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस रूममेट है। अंकल जिन टीवी देखकर कहते हैं कि टीवी पुराना है, इसको दुकान ले जाकर ठीक करना पड़ेगा, और वो टीवी ले जाते हैं। मैक्स उनसे रिपेयर टाइम पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि इसके पार्ट्स मिलना मुश्किल है, इसीलिए इसको सुधारने में आधा महीना लगेगा। मैक्स ये सुनकर दुखी होता है, लेकिन जून मन ही मन में खुश होते हुए कहती है कि टीवी रिपेयर में टाइम लगेगा, तब तक तुम यहाँ पर रह सकते हो। जो कहते हुए वो बालों से खेलने लगती है, जिस पर मैक्स कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स कम नहीं थी, क्योंकि अचानक टाइम ट्रेवल की वजह से मैक्स कपड़े नहीं लाया था। ये सुनकर जून कहती है कि मैं खरीद के दूंगी, बल्कि अभी दूंगी। फिर वो दोनों शॉपिंग करने चले जाते हैं। अगले दिन जब जून खुशी खुशी ऑफिस जाती है तो लिंडा उसके पास आती है। वो कहती है कि कल तुम्हारा प्रेजेंटेशन है और तुम्हें सारा प्रोजेक्ट कल ही प्रेजेंट करना है। ये सुनकर जून कहती है कि इसको पूरा करने में तो 4-5 दिन लगेंगे और तुम मुझको एक दिन में करने को कह रही हो। लिंडा जून को कहती है कि ये तुम्हारा काम है, तुम जानो, मुझको इससे क्या। जिसको जून चैलेंज समझकर हाँ कर देती है, पर रात के 10 बजने के बाद भी उसका काम पूरा नहीं होता। ये देखकर मैक्स उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर प्रोजेक्ट को खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे जून कॉन्फिडेंस से ऑफिस जाती है और प्रेजेंटेशन देती है। उसका प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद खुश होकर क्लाइंट सारे कॉन्सेप्ट डिजाइन के काम जून को दे देता है। जून खुश होकर मैक्स को एक प्रीमियम सुपरमार्केट ले जाती है और उसे जोश में आकर जो वो चाहता है वो खरीदने को कह देती है। बहुत सारा ग्रोसरी सामान खरीदने के बाद और अचानक इंस्टॉलमेंट भरने की वजह से उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाती है। जिसके बाद जून ऑफिस जाती है और अपनी अगली सैलरी पहले ही मांगती है, लेकिन उसकी चीफ क्रिस उसको कहती है कि ऐसी कोई स्कीम कंपनी में नहीं है, पर मैं तुमको अपनी तरफ से उधार दे सकती हूँ। पहले तो जून मना करती है, पर फिर अपनी हालत को देखकर वो मान जाती है और उससे उधार ले लेती है। फिर वो क्रिस का शुक्रिया अदा करके वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी किंग उससे मदद मांगता है, जिसके लिए वो पैसे भी देने वाला था। जून उसको बताती है कि मदद के लिए वो अपने एक दोस्त को भी लाएगी। जिसके बाद वो मैक्स को कॉल करती है, पर उसका फोन स्विच ऑफ होता है। वो डर जाती है कि कहीं बचपन की तरह अब भी वो बिना बाय बोले चला तो नहीं गया। ये सोचकर वो घर जाती है और मैक्स को ढूंढने लगती है, पर वो घर पर नहीं था। तभी किंग का फोन आता है, तुम और तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आए? ये तो अच्छा था कि मुझको दूसरे मिल गए। जून उसे हड़बड़ी में बताती है कि वो घर पर नहीं है और मैं उसको ढूंढ रही हूँ, इसीलिए नहीं आ सकी। जिस पर किंग कहता है कि कौन तुम्हारे घर पर नहीं था, तुम तो अकेली रहती हो ना। होश में आकर जून कहती है कि ओह, मैं तो बिल्ली की बात कर रही थी जो मैंने अभी अभी पाली है। फिर हमें जून की बचपन की यादें दिखाते हैं, जिसमें जून मैक्स का दरवाजा बजा रही होती है। शोर सुन के वहाँ का एक पड़ोसी उनको बताता है कि यहाँ रहने वाले यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं और उस लड़के ने जाते जाते तुम्हारे लिए ये वूकोंग गिफ्ट छोड़ दिया था। वो उस वूकोंग को लेती है
अब हमें फिर से प्रेजेंट को दिखाया जाता है। जून उसे हर जगह ढूंढने में लगी होती है। वो आंखों में आंसू लेकर फिर से कॉल ट्राई करती है, पर फिर से फोन स्विच ऑफ बताता है। तभी मैक्स आता है और कहता है कि तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो। उसकी आवाज सुनकर वो रोते हुए और उसके सीने पर हाथ पटकते हुए कहती है कि तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों था और इतने टाइम से तुम कहां पर थे। जिस पर मैक्स कहता है कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और मैं जॉब ढूंढने गया था। वो उसे बिजनेस कार्ड दिखाता है, जिसके बाद दोनों फिर घर जाते हैं। अगले सुबह दोनों ब्रश कर रहे होते हैं, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। जून जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने किंग होता है। वो जोर से दरवाजा बंद करती है और मैक्स का सामान छिपा देती है, जबकि वो मैक्स को रूम के कबर्ड में छुपाती है। जिसके बाद वो दोबारा से दरवाजा खोलती है और किंग को अंदर लेती है। किंग उससे दरवाजा बंद करने का कारण पूछता है। वो बताती है कि उसका घर खराब था, इसलिए उसने दरवाजा बंद कर दिया था। खैर, जून उसको सुबह सुबह आने का कारण पूछती है, जिस पर वो बताता है कि वो बिल्ली से खेलने आया है। इस पर जून उससे झूठ बोलती है कि बिल्ली को नहलाने भेजा है। फिर किंग देखता है कि जून के घर में कैट के लिए कोई लिटर बॉक्स नहीं है और कैट के होने के बावजूद उसके घर में कोई बिल्ली के बाल भी नहीं थे। वो ये सब जून से पूछता है। जून उसको बताती है कि वो बिल्ली को टॉयलेट के लिए बाहर लेकर जाती है और उसकी बिल्ली गंदगी नहीं फैलाती। लेकिन किंग का शक दूर नहीं होता और वो रूम चेक करने जाता है। जून उसको रोकने की कोशिश करती है और दोनों बेड पर गिर जाते हैं। जून जल्दी से खड़ी होती है। ये देखकर किंग कहता है कि कितने सालों बाद हम एक ही बेड पर सोए हैं। मैक्स सब सुन रहा होता है। जून इस पर गुस्से से कहती है कि बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। और मैक्स को सुनाने के लिए वो पूछती है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है। जिस पर किंग कहता है कि गर्लफ्रेंड। तभी जून उसका मुंह पकड़ती है और गुस्से से पूछती है, ज्यादा नाटक मत करो और सच बताओ। फिर किंग कहता है कि बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स। ये सुनकर उसको वहां से भगा देती है। फिर हम देखते हैं कि वीकेंड्स को आने वाले कॉन्सेप्ट डिजाइन कंपटीशन को डिस्कस करने के लिए जून अपने दोस्तों से मिलने जाती है। तभी उसे किंग का फोन आता है। किंग फोन पर बोलता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। जिस पर जून कहती है कि अब तुम मेरे घर क्यों आए हो। ये सुनकर किंग कहता है कि मेरी असिस्टेंट से मुझको पता चला है कि तुम्हारे घर पर एक जवान लड़का रहता है। ये सुनकर गुस्से से जून कहती है, लियो तुझे मरना है क्या, तू मेरी स्टॉकिंग कर रहा है। किंग ये सुनकर बोलता है कि तुम मेरा असली नाम क्यों ले रही हो, मेरा नाम किंग है, और फोन काट देता है। जिसके बाद जून गुस्से से अपने घर की तरफ निकलती है। किंग घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। मैक्स जून को समझकर दरवाजा खोल देता है, लेकिन किंग को देखकर दरवाजा झट से बंद करता है। किंग दरवाजे के बीच हाथ डालता है और खोलते हुए पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर दरवाजा बंद करते हुए मैक्स कहता है कि मैं एक अजनबी को क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर किंग कहता है, तुम अजनबी हो, मैं तो जून का दोस्त हूँ, और घर के अंदर आने की कोशिश करता है। जिस पर मैक्स कहता है कि तुम साथ रहते होंगे, लेकिन अभी मैं साथ रहता हूँ। किंग ये सुनकर घर के अंदर आता है और मैक्स से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों रहते हो। ये सुनकर मैक्स सब कुछ सच बता देता है कि वो टीवी से आया है। ये सुनकर किंग कहता है कि पागल समझाया क्या मुझको। जिसके बाद वो उसको मारने लगता है। थोड़ी देर में जून वहां पर आती है और किंग को घर से निकालने लगती है। किंग जून से कहता है कि या तो ये पागल है या मुझको पागल बना रहा है। ये कह रहा है कि टीवी से भविष्य में आया है। जून कहती है कि तुम सच बोल रहे हो, वो दिमाग से पैदल है, वो मेरा रिश्तेदार है, इसीलिए झेल रही हूँ, अब तुम जाओ। जिस पर किंग कहता है कि तुम पहले नहीं बता सकती थी कि वो दिमाग से पैदल है, खाली फोकट उसको मारा मैंने। ये बोलकर किंग वहां से निकल जाता। अगली सुबह हम देखते हैं कि जून तैयार हो रही थी। तभी मैक्स पानी स्प्रे करते हुए उससे कहता है कि क्या तुम इतना सच कर अपने फ्रेंड इंटू 100 से मिलने जा रही हो। ये सुनकर जून कहती है, कोई फ्रेंड से मिलने नहीं जा रही हूँ, वो तो बस माँ ने मुझको ब्लाइंड डेट के लिए जाने को कहा है, वो भी मेरे ऑफिस के नीचे होटल में। दोस्त मुझको देख के हंसेंगे। जिस पर मैक्स कहता है कि फिर मत जाओ, लेकिन जून कहती है कि नहीं गई तो माँ मार डालेगी। जिसको सुनकर मैक्स कहता है तो फिर चली जाओ, लेकिन जून फिर से कहती है लेकिन मैं एक अजनबी से क्या बात करूँ। जिस पर मैक्स एक बार फिर से कहता है तो फिर मत जाओ, पर जून फिर से बोलती है कि अगर नहीं गई तो माँ यहाँ पर प्रकट हो जाएगी। और फिर से मैक्स उसको वही जवाब देता है, तो फिर चली जाओ। जून उसकी तरफ देखकर बोलती है कि तुम इसको इतना हल्के में क्यों ले रहे हो, क्या तुमको बुरा नहीं लगेगा अगर मैं एक हैंडसम के साथ डेट पर गई तो। ये सुनकर हंसते हुए मैक्स कहता है कि तुमको नहीं लगता इसकी चिंता तुम्हारे फ्रेंड इंटू 100 को होनी चाहिए, और वो वहां से चला जाता है। जून मन ही मन कहती है कि आज इसको क्या हुआ है, बहुत अजीब तरह से बात कर रहा है, और फिर डेट के लिए निकल जाती है। अब जून होटल के अंदर जाकर अपने रिजर्वेशन पर बैठे आदमी को देखती है, तो वहां पर उसको मैक्स का बचपन का पड़ोसी डेडांग मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं।
चाय पीते हुए कहती है कि क्या तुम सच में ब्लाइंड डेट पर आए हो? ये सुनकर वो कहता है कि नहीं, मुझे तो दोस्तों ने जबरदस्ती भेजा है। जून कहती है सेम मेरा भी, मुझे माँ ने भेजा है। दूसरी तरफ घर पर जून के ब्लाइंड डेट पर जाने की सोच से परेशान होकर मैक्स उनको देखने होटल आता है। वहाँ पर बिल भरने के लिए दोनों झगड़ रहे थे। मैक्स डडैंग को पीछे से पहचान नहीं पाता और उसको लगता है कि वो जून के साथ बदतमीजी कर रहा है, इसीलिए मैक्स उसको पंच मार देता है। लेकिन सब पता चलने के बाद मैक्स डडैंग से माफी मांगता है। डडैंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जून मैक्स से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैक्स कहता है कि मैं तो सुपरमार्केट जा रहा था। जून कहती है लेकिन सुपरमार्केट तो इसके उल्टे साइड पे है। मैक्स हड़बड़ी में कह देता है कि मैं तो बस टहलने के लिए लंबा रास्ता लेना चाहता था और शर्माने लगता है। जून खुश होते हुए कहती है कि क्या तुमको जेलसी फील हो रही है? मैक्स कहता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। जून भी उसके पीछे जाने लगती है और तभी उन्हें आवाज आती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो? जून पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर उसकी माँ होती है। उसके बाद तीनों घर जाते हैं। मैक्स सबके लिए एप्पल छीलने लगती है। तभी जून की माँ कहती है तुमने कितने रुपए में हैंडसम बॉयफ्रेंड भाड़े पर लिया है? जून शर्माते हुए कहती है 1 रुपए भी नहीं। तभी उसे माँ के कहने का एहसास होता है और कहती है क्या माँ आप कुछ बोल रही हो? ये सच में मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट डिजाइन कंपटीशन में एंटर करने के लिए जून को वोट्स चाहिए होते हैं। जून ऑफिस के दोस्तों से ऑनलाइन वोटिंग करने को कहती है, पर लिंडा ने जबरदस्ती से ऑफिस के स्टाफ से वोट खुद को करवाए थे। फिर जून घर जाकर वोट्स इकट्ठा करने के लिए अपने स्कूल फ्रेंड्स को कॉल करती है, लेकिन वहां से भी उसको कुछ खास वोट्स नहीं मिलते। जून उदास होकर सोफे पर बैठ जाती है। उसे उदास देखकर मैक्स कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर जून कहती है कि तुम्हारा तो मेरे अलावा कोई जान पहचान का है भी नहीं। दोनों उदास होकर बैठे रहते हैं। तभी किंग जून को कॉल करता है और कहता है वोट्स की चिंता मुझ पर छोड़ दो, मैं मेरे फैन से तुम्हें वोट करने को कह दूंगा, उसके बदले तुम मेरे साथ कराओके चलोगी। ये सुनकर जून खुश होती है और तैयार होकर कराओके जाने लगती है। तभी मैक्स भी तैयार होकर आता है और कहता है कि क्या तुम अपने दोस्त इंटू हंड्रेड से मिलने जा रही हो? जून हाँ कहती है। फिर मैक्स कहता है फिर तो मैं भी चलूंगा, बहुत दिन हुए कराओके नहीं गाया है। जून उसको देखती रहती है। फिर दोनों कराओके जाते हैं। कराओके में गाना गाकर तीनों घर जाने लगते हैं। किंग जून का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मैं तुमको कार से घर छोड़ता हूँ। मैक्स दूसरा हाथ पकड़ के कहता है घर वैसे दूर नहीं है, हम दोनों चलकर घर जा सकते हैं। किंग और मैक्स जून को एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं। गुस्से में किंग कहता है तुम जून से इतने चिपके क्यों रहते हो? क्या जून तुमको पसंद है? जून ये सुनकर आशा भरी निगाहों से मैक्स को देखने लगती है। अब अलग अलग टाइम से होने की वजह से मैक्स को पता था कि वो दोनों हमेशा साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए वो कहता है कि ये बस तुम्हारा वहम है और जून को वो घर ले जाता है। अगली सुबह ब्रश करते हुए मैक्स जून को गुड मॉर्निंग कहता है, पर जून उसकी तरफ गुस्से में देखती है और अपने चेहरे पर क्रीम लगाने लगती है। मैक्स पूछता है क्या तुम मुझसे किसी बात से नाराज हो? जून सरकास्टिकली हंसकर कहती है कि ये बस तुम्हारा वहम है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर जून तैयार होने लगती है और मैक्स पेड़ों को पानी छिड़कते हुए पूछता है मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, तुम्हें भूख लगी होगी। जून बाल संवारते हुए कहती है मुझको भूख नहीं है, ये बस तुम्हारा वहम है, और वो काम पर जाने लगती है। मैक्स उसको रोकते हुए कहता है मैंने तुम्हारा फेवरेट ड्यूरियन फ्रूट बनाया है, खाओगी? जून मना करती है, जिस पर मैक्स कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे अपसेट हो? जून मैक्स के पास जाते हुए कहती है कि ये बस तुम्हारा वहम है, और वो वहाँ से ऑफिस चली जाती है। जिसके बाद वो ऑफिस में पेपर पढ़ते हुए कहती है अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो मुंह पे क्यों नहीं बोलता, क्यों बहाने बनाता है कि बस वहम है। तभी जून के दोस्त उसको बताते हैं कि उसके वोट्स इनवैलिड किए गए हैं। किंग उसको कॉल करके बताता है जून माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे वोटिंग सिस्टम ने फेमस सेलिब्रिटी से प्रमोशन करने के लिए मना किया है। यहाँ जून दुखी होकर क्रिस से कंपटीशन में जाने के लिए दूसरे तरीकों के बारे में पूछती है। क्रिस उसको बताती है कि बस वोटिंग से ही सिलेक्शन होगा और उसे खुद पर भरोसा रखना चाहिए। ये कहकर क्रिस जून को वोट्स दिखाती है। जून के वोट्स लगातार बढ़ रहे थे। जून इंटरनेट पर वीडियो देखती है तो उसको पता चलता है कि मैक्स उसके लिए वोट्स इकट्ठा कर रहा है। मैक्स ने अपनी पूरी सैलरी से चॉकलेट्स खरीदे होते हैं और शॉप में खरीदारी करने वाले सभी ग्राहकों को फ्री में चॉकलेट बांटता है और उसके बदले जून को वोट देने को कहता है। मैक्स की मेहनत को देखकर एक इन्फ्लुएंसर अपने व्लॉग में सबको जून को वोट्स करने को कहता है और इस वजह से जून बहुमत से जीत जाती है। जून आती है और आंखों में आंसू लेकर मैक्स को देखकर हंसती है। जिसके बाद हम फिर से देखते हैं कि कैसे पास्ट में भी मैक्स ने मार खाकर भी जून की रक्षा की थी। अगले दिन जून के ऑफिस जाने के बाद अंकल जिन आते हैं
और मैक्स को बताते हैं कि टीवी के पार्ट्स आ गए हैं और कल वो लोग टीवी ले जा सकते हैं। मैक्स बहुत खुश होता है, लेकिन जब दीवार पर लगी हुई जून की तस्वीर को देखता है तो वो उदास हो जाता है। ऑफिस में जून कॉफी पी रही होती है। जून के दोस्त उसको बधाई देने लगते हैं। तभी लिंडा आती है और कहती है कि तुम खुद से जीत नहीं सकती, इसलिए अपने बॉयफ्रेंड से मदद मांगती हो। तुम खुद को महान मत समझो। जून कॉफी का कप दोस्तों को पकड़ाकर कहती है, तो इसमें गलत क्या है? मैंने अपने खुद के बॉयफ्रेंड से मदद मांगी है, तुम भी तो हर बार यही करती हो। ये सुनकर लिंडा की बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद जून मैक्स को कॉल करती है और उसको डिनर के लिए पूछती है। मैक्स उसे टीवी के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर उसे खुश सुनकर वो चुप रहता है। रात को डिनर के बाद ड्रिंक करते हुए जून कहती है कि आज बहुत अच्छा दिन था, मैंने सबके सामने उस लिंडा को रोस्ट कर दिया और वो कुछ नहीं बोल पाई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसीलिए तुम हमेशा मेरे साथ रहना। जून पूरी तरह से नशे में थी, इसीलिए मैक्स उसको सुलाता है। नींद में जून कहती है कि मैक्स मुझको छोड़कर कहीं मत जाना, यहीं रहना। ये सुनकर मैक्स अपना हाथ देखता है तो वो चमकने लगता है। फिर वो अंकल जिनको मैसेज करता है कि टीवी को मत भेजना। अगले दिन दोनों टहलने के लिए एक गेस्ट हाउस में जाते हैं। मैक्स पूछता है, हम पार्क की जगह इस गेस्ट हाउस क्यों आए हैं? जून उसको बताती है कि ये वही जगह है जहां वो दोनों 10 साल पहले मिले थे। मैक्स कुछ समझ नहीं पाता और पूछता है कि हम यहाँ पर मिले थे। जून उसे वूकोंग दिखाती है। वूकोंग को देखकर मैक्स को सब पता चल जाता है। मैक्स उससे कहता है कि तुम वही लड़की हो। जून उसको बताती है, वो लड़की तुम्हारे लिए बस अपनी जिंदगी में एक पासरबाई होगी, पर मेरे लिए तुम्ही से सब शुरू हुआ है और आज मैं तुम्हारी वजह से एक कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट हूँ। तुम्हारे बिना बताए जाने की वजह से मैं काफी डिप्रेस थी, इसलिए तुम्हारा आखिरी गिफ्ट संभाल के रखा। वो वूकोंग मुझको तुम्हारी याद दिलाता है। मैक्स उसको बताता है, मैंने भी बहुत इंतजार किया पर तुमने कभी कॉल ही नहीं किया। जून ये सुनकर पूछती है कि तुमने मेरे लिए नंबर छोड़ा था, पर मुझको मिला ही नहीं। एक बार फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां मैक्स ने नोट और वूकोंग डडैंग को दिया था, लेकिन डडैंग के काम में बिजी होने के कारण डडैंग से वो नोट हवा में उड़ जाता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जून उससे पूछती है, तुमने ये सोचकर नोट छोड़ा था कि वो तुम्हें कॉल करेगी? मैक्स सर हिलाता है। जून पूछती है, तुम्हें पता है वो कॉल करके क्या बताती? मैक्स जून की तरफ देखता है। जून कहती है, वो कहती आई लाइक यू। मैक्स बस जून को देखते जा रहा था। मैक्स को शांत देखकर जून उदास होकर जाने लगती है। तभी मैक्स उसे अपनी तरफ खींचता है और उसको किस करता है। दोनों साथ में बहुत खुश रहने लगते हैं और आखिरकार कंपटीशन का फाइनल दिन आता है। तभी किंग को जब पता चलता है कि दोनों डेट कर रहे हैं तो वो घर आकर मैक्स से मारपीट करने लगता है, लेकिन तभी मैक्स का चेहरा चमकने लगता है। किंग को अब मैक्स की बात पर विश्वास होता है। मैक्स इस हालत में भी जून को कंपटीशन में चीयर करने की जिद करता है और कहता है कि मैंने वादा किया है कि मैं उसको जाने से पहले बाय करूंगा और मैं उसको कंपटीशन के बीच में उदास नहीं कर सकता हूँ। वहीं दूसरी ओर जून मैक्स का इंतजार कर रही होती है। सब अपना कॉन्सेप्ट डिजाइन दिखाते हैं। फिर जून का नंबर आता है। जून प्रेजेंटेशन में अपनी और मैक्स की कहानी दिखाती है। सबको बहुत इमोशनल लगता है और वो जीत जाती है। तभी वहाँ पर वूकोंग का ड्रेस पहने एक आदमी आता है और वो जून को चेयर करता है। जून खुश होकर उसको गले लगाती है। वूकोंग वहाँ से जाने लगता है। जून उसको रोकती है और उसका मास्क निकालती है तो उसके अंदर किंग होता है। किंग उसको सब बताता है और कहता है वो आना चाहता था पर नहीं आ पाया। जून घर जाकर उसके रूम को देखकर रोने लगती है। जिसके बाद ऐसे ही कुछ साल निकल जाते हैं। फिर कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि जून का प्रमोशन हो गया है और घर पर उससे मिलने डडैंग आया है। वो कहता है कि बचपन में मुझसे नोट गुम हो गया था, उसके लिए मुझको माफ करना। वो उसको गिफ्ट देते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक रूममेट ढूंढा है, उसे तुम वो रूम दे सकती हो क्या? जून डडैंग को मना करती है, लेकिन डडैंग उसको गिफ्ट देकर वहां से चला जाता है। जून उसको खोलती है तो देखती है उसमें मैक्स की डायरी है। तभी दरवाजा बजता है। जून दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर मैक्स होता है। मैक्स कहता है, क्या मैं तुम्हारा रूममेट बन सकता हूँ? और इस तरह से ये कॉमेडी और लव स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।